बात आम लोगों की है और उस आम लोग में आप भी हैं। वो तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर, अपनी मांग को लेकर, अपने संघर्ष को लेकर अपनी बातों को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। वही कुछ हो रहा है हजारीबाग के बड़का गांव में, जहां पर आम लोगों का संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष के पीछे उनकी पीड़ा है, उनका तकलीफ, उनका दुख, उनका दर्द है। इस बात को लेकर कि कंपनी उनकी बात नहीं सुनती। हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की, हम बात कर रहे हैं कोयले खनन से जुड़ी कंपनियों की, हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र की, हजारीबाग के उस बड़का गांव की, जो कि कोयले के मामले में धनाढ़ है, समृद्ध है, बहुत कोयला है और पिछले 1 दशक से कोयले का खनन वहां पर चल रहा है। और यही बात जो है अब लोगों के लिए एक गले की हड्डी बन चुकी है कि कंपनियां सिर्फ कोयला निकालने का काम करती है, जो लोगों का कहना है। और ये टकराव जो है ना कंपनी और लोगों के बीच में लगातार होता रहता है कि आखिर ये इतना बड़ा गैप जो है लोगों के और कंपनी के बीच में जो तैयार हो चुका है, बीच में कोई पुल नहीं है जिस पर आसानी से जाकर बात की जा सके। बहुत बड़ा कंफ्यूजन भरा गैप है जिसमें लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी है बड़े अच्छे तरीके से कि कंपनियां जो हैं वो कोयला निकालने के अलावा कोई काम उनको नहीं है। उनको अपना प्रॉफिट कमाना है, बिल्कुल एक कंपनी की तरह। सिर्फ लाभ ही उनका उद्देश्य है और जो होता ही है कंपनी का। लेकिन इसी बीच में लोगों का कहना है कि हमने अपनी जमीन दी है, लोगों का कहना है कि हमने अपना अस्तित्व दिया है, हमने अपनी यादें दी हैं, हमने अपना सब कुछ दिया है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत इस क्षेत्र से जुड़ी है। हम विस्थापित हो रहे हैं, हमें जगह को छोड़ना पड़ रहा है। तो उस जगह को छोड़ने के एवज में जो कंपनियां हमें दे रही हैं या देना चाहती है, वहां पर संकट के बादल हैं, वहां पर विरोधाभास है, वहां पर लोगों को समस्या आ रही है। और इसी समस्या को लेकर आज की जो घटना है वो घट रही है, जिसमें बड़का गांव के युवाओं ने कहा था कि हम कोयला जाने नहीं देंगे, हम कंपनी के खनन का काम रोकेंगे। और ये बातें आज से कुछ दिन पहले हजारीबाग में आकर बड़का गांव के कुछ लोगों ने कहा था, युवाओं ने कहा था, जो संघर्ष कर रहे हैं 68 दिनों तक। वो इस बात को लेकर धरने पर भी बैठे थे और उनका कहना था कट ऑफ डेट एक मामला है, कट ऑफ डेट को लेकर ये सारी बातें हो रही हैं। कंपनी ने कहा है कि ये पकरी बरवाडी, ये भी बता दूं, पकरी बरवाडी खनन परियोजना से जुड़ी बातें हैं। और उनका कहना है, वहां के युवाओं का कहना, जो उस क्षेत्र से प्रभावित हैं, खनन से प्रभावित हैं और जिनका जमीन उसमें जा सकता है, उनका कहना है कि कंपनी ने 2016 डिसाइड किया है कट ऑफ डेट, यानी विस्थापन की श्रेणी में वही लोग, वो परिवार आएंगे जिनके बच्चे, फायदा उनको मिलेगा, कहने का मतलब फायदा उनको मिलेगा जो 2016 में 18 साल के हो जाएंगे। उनका कहना है कि भैया 2016 में तो हम 5 साल के थे, 2016 में तो हम 10 साल के थे, 12 साल के थे। अब जाकर हमारी जमीन ली जाएगी, हमारे जमीन पर खनन किया जाएगा, तो हम 2016 के कट ऑफ डेट को कैसे मानेंगे। लड़ाई इसी की। इसको लेकर वो चाहते थे कि त्रिपक्षीय वार्ता हो, जिसमें कंपनी के लोग बैठे हैं, प्रभावित लोग बैठे हैं और सरकार की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए यहाँ के ऑफिसर बैठे, यानी कि यहाँ के डीसी बैठे और तमाम जो बड़े अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी है वो बैठे। लेकिन ये बात धरातल पर नहीं उतरी और इसी को लेकर आज उन्होंने आह्वान किया था कि वो आज चक्का जाम करेंगे, कोयला रोकेंगे, काम जो है प्रभावित करेंगे। और यही कुछ हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़का गांव की। सवाल इसमें सबसे बड़ा यह है कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों है, यहां पर गलती किसकी है। गलती तो किसी की होनी चाहिए। किसकी गलती आपको लगती है? वो लोग जो अपना जमीन दे रहे हैं, वो लोग जो अपना घर छोड़ रहे हैं, वो लोग जो अपनी पुश्तैनी जगह को छोड़कर विस्थापित हो रहे हैं, उनकी गलती लगती है, या फिर आपको लगता है कि कंपनी की जो पॉलिसी है उसमें गड़बड़ है। हम खास करके इसी मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो 2016 कट ऑफ डेट को लेकर बातें हो रही हैं, जिसको लेकर 68 दिनों तक उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और आज की जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। तो क्या लगता है, कंपनी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, कंपनी को इस बारे में बात करनी चाहिए थी,
जो ये आज का तस्वीर है, जो आज का ये दृश्य है, क्या कंपनी यहाँ पर कुछ मनमानी कर रही है, या फिर नीतियों में बदलाव की जो उम्मीद है वो ऐसे ही हालात में बनती है जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे। इसको समझना इस तरीके से भी पड़ेगा। आप समझिए कि जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भैया 3,000 लोग इससे प्रभावित हैं, ये कट ऑफ डेट को लेकर, यानी 3,000 लोग उस विस्थापन की श्रेणी में नहीं आएंगे, लाभ की श्रेणी में नहीं आएंगे, जिसमें कहा गया है कि शायद 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप 18 साल के हो जाते हैं और विस्थापित होते हैं तो, और शायद नौकरी की भी बात है। तो 3,000 लोग उससे बाहर हो जाते हैं, तो 3,000 इंटू आप 10 लाख कर लीजिए। तो बात ये है, आप समझ रहे हैं सारी बातों को। तो यहां गड़बड़ी किसकी है, ये आपको बात बताना है। ये जो लड़ाई है कोयले को लेकर, भाई कंपनी का काम है कोयला निकालिए, प्रॉफिट बनाइए, क्षेत्र के लोग भी अपनी बात रखेंगे। तो संवाद में इतना गैप कैसे है, कोई मंच क्यों नहीं है जिसमें लगातार बातें हो सके कंपनी और लोगों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए कोई बहुत सुव्यवस्थित तरीके से सारे काम को अंजाम दिया जाए, उसको लेकर कोई काम क्यों नहीं किया गया। ये इतना बड़ा गैप, और ये जो लगातार नकारात्मक बातें, भावनाएं हैं जो बढ़ रही हैं, जो बवंडर का रूप ले रही हैं, जिसमें टकराव हो रहा है, नुकसान आम इंसान का ही है। लाठीचार्ज है, गिरफ्तारी है, पुलिस FIR है, तमाम चीजें। तो आम इंसान इसमें पिसेगा ही पिसेगा। फिर वही पूछेंगे इसमें गलती किसकी है, इसी की तो गलती है ना। क्या वहां के लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि 2016 कंपनी ने रख दिया डेट तो 2016 ही होगा, या फिर गलती कंपनी की, कंपनी उन बातों को नहीं समझ रही। लॉजिकली आप देखेंगे तो 2016, 2030 में 40 में अगर आप खनन करेंगे और 2016 का ही आप कट ऑफ डेट रखेंगे या रखना चाहते हैं, या ऐसे ही चलता है, तो वहां के लोग क्या विरोध नहीं करेंगे? सवाल यही है। क्या वहां के लोग इस पूरे मामले में आपको सही लगते हैं? प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए। जो बड़का गांव में हो रहा है और ये बहुत बुरे तरीके से हो रहा है, तो ये स्थिति ना बने उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। प्रतिक्रियाएं आपको देनी है, आपको बताना है, और बताना भी चाहिए आपको। ये आम लोगों की बात है, ये सामान्य लोगों की बात है, ये उन तमाम लोगों की बात है जो कहीं ना कहीं अपनी शिकायतों के लिए, अपने संघर्षों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए बात रखना चाहते हैं। बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर।